क्या कहेंगे सर? और जो पूर्व सैनिक हैं वो बीजेपी के पक्ष में क्यों हैं ज़्यादा? बीजेपी के पक्ष में इसलिए हैं कि क्योंकि उन्होंने इस देश को मजबूत किया है। मुझे पूरा यकीन है कि पूरे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं सब भारतीय जनता पार्टी की वोट उसको देंगे। पूरे क्षेत्र के अंदर में दूर दराज में सब तरफ ऑल वेदर सड़क है, विकास हो रहा है, सब जगह गांव में बिजली है। हम जब गांव-गांव में भ्रमण के लिए गए तो हमें पता चला कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। देखो, पूर्व सैनिक तो वैसे भी बीजेपी के साथ में रहते ही हैं। एक आइडियोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस होती है, एक डिसिप्लिन का तरीका होता है। जिस प्रकार से आप फौज में रहे हो वो इस पार्टी के साथ सब कुछ मिलता जुलता तरीका ही है। और दूसरा, आज केंद्र के जो जिस तरीके से मोदी जी का नेतृत्व है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अपने पुष्कर सिंह धामी जी, यंग हैं बिल्कुल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय केदारनाथ उपचुनाव को सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और हमारे बीच एक्स आर्मी मैन हैं जिनसे पूछते हैं कि इस समय जो आर्मी है, एक्स आर्मी मैन, वो किसकी तरफ है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, आपका नाम? मैं पैराट्रूपर कमांडो शमशेर सिंह बिष्ट, मैं पूर्व सैनिक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी चुनाव है एक हफ्ते बाद, तो क्या लग रहा है कि किसकी तरफ हवा चल रही है इस समय? देखिए, इस समय जो मैंने पूरे दूर दराज क्षेत्रों में पूरा दौरा किया है, पूर्व सैनिकों से मिला हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि पूरे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं सब भारतीय जनता पार्टी की वोट उसको देंगे और भारी बहुमत से आसानी उंटेल जी को जिताएंगे। पूरा बहुमत उनकी तरफ है। उसका एक कारण है, पूरे क्षेत्र के अंदर में दूर दराज में सब तरफ ऑल वेदर सड़क है, विकास हो रहा है, सब जगह गांव में बिजली है। और हमारे जो केंद्र सरकार से मोदी सरकार जी ने जो हमारे लोगों को जो पेंशन दी है, वरना पेंशन, उसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने सैनिकोों के लिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं और उसको लागू भी किया है। हमारे जो प्रदेश के अंदर में कोई भी सैनिक, चाहे अर्धसैनिक बल का हो चाहे सेना का हो, जब वो शहीद हो जाता था पहले उसको 10 लाख रुपए मिला था, अब उसकी 50 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो शहीद होने के बाद जो उसके आश्रित होते थे उनको पहले 2 साल का वक्त होता था उनको नौकरी देने का, और डीएम कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय से उनकी नौकरी लगती थी। अब वर्तमान सरकार ने, पुष्कर धामी जी ने घोषणा करी है, उसको लागू भी कर दिया है कि हमारे जो सैनिक के जो आश्रित हैं उनको लगातार 5 साल तक उनको इस चीज़ का लाभ मिल पाएगा। और जिला डीएम के माध्यम से अलग जितने हमारे और भी हमारे जो विभाग हैं उसमें भी उनको नौकरी दी जाएगी। और इसके साथ ही इतना बड़ा विकास किसी ने पहाड़ों में ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे ट्रेन आएगी। ट्रेन का ख्वाब था। जब हम सेना में थे हमें ये कहा जाता था कि पहाड़ के लोगों ने सेना में भर्ती होने के बाद को ट्रेन को देखा है, और आज हमारे पहाड़ के अंदर में ट्रेन का पूरा विस्तार हो रहा है, बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, जिसका सहयोग और जिसका लाभ हमारे पूर्व सैनिक के नौजवानों को मिलेगा। नौजवान जितने हमारे यहाँ पे हैं सबको रोजगार मिलेगा और इस आने से बहुत से व्यवसाय यहाँ पे खुलेंगे। और एक किराया बहुत सस्ता होगा, जो हमें अपने शहरों में जाने के लिए हमको बसों में इंतज़ार करना पड़ता था, गाड़ियों का इंतज़ार करना पड़ता था, गाड़ियाँ खड्डों में गिर जाती थी, पहाड़ों में विषम परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसा मौसम भी कई बार खराब था, भौगोलिक स्थिति ऐसी है। अब इन दिक्कतों से दूर करने के लिए भाजपा ने एक बहुत बड़ा काम हमारे इस पहाड़ों के लिए किया है, जिसका लाभ इस चुनाव में बहुत अच्छा हमारी सरकार को और हमारे प्रत्याशी को मिलने वाला है। भाजपा निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होगी। मतलब जब सैनिकों की बात आती है सर, तो कांग्रेस हो या चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, यूकेडी हो या निर्दलीय हो, अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो इसमें कुछ आप क्लियरिटी करेंगे कि किस तरह से फ़ायदा दे रहा है अग्निवीर, या क्या इसके देश को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जो अग्निवीर योजना है इसको समझने की अति आवश्यकता है। जो अग्निवीर जो भर्ती होती है, अग्निवीर में भर्ती होने के बाद में जितने भी भर्ती होते 25% को उसमें कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अभी सरकार उसमें विचार कर रही है 50% के लिए। और हमारी राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा इसमें कदम लिया है, वैसे तो पूरे सरकारों ने इसमें लिया है कि जो भी अग्निवीर अपनी सर्विस पूरी करके आएगा 4 साल की, तो उसको आईटीबीपी में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में और तमाम विभागों ने इसे आमंत्रित किया है कि इसमें हम उनको रोजगार देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब 4 साल में हमारा अग्निवीर आएगा तो उसको सरकार 30 लाख रुपए देगी, नौजवान साथी होगा। हमारे देश के अंदर में जिस प्रकार से
विदेशी आवाज़ें उठ रही हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि विदेश हमारी उन्नति से तक के दुश्मन, कई बातें ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे अग्निवीर, जब हमारे ट्रेन रहेंगे हमारे सैनिक, तो उस चीज़ का भी सामना वो करेंगे और लोगों को भी वो बचाएंगे। अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसको विधिवत रूप से अगर कोई इसको समझने की कोशिश करे तो प्रदेश में आने वाले लोगों को इस अग्निवीर का लाभ मिलेगा। अग्निवीरों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो 4 साल के बाद में वो उनको और रोजगार मिलेंगे। उनको सरकार ने कह दिया कि अर्धसैनिक बलों में उनको दिया जाएगा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये अवसर है। अच्छा, केदारनाथ जो है पूरा यात्रा पे डिपेंड रहता है। इस बार मार्केट में ये खबर फैलाई जा रही है विपक्षी पार्टी द्वारा कि यात्रा इस बार मोड़ दी गई है, 5वां धाम कैंची धाम बना दिया गया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इसमें? देखिए, हमने केदारनाथ की उस स्थिति को भी देखा है जब बहुत बड़ी आपदा हमारे केदारनाथ में आई थी। जब ये यात्रा चली तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे केदारनाथ में, श्री बाबा केदारनाथ में इतने लोग यहाँ पे यात्री पहुँच रहे थे। उसको दुर्घटना कोई ना घटे, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, क्योंकि बरसात बहुत चली है इस बार। उनको रोका इसलिए गया, पहाड़ की सुरक्षा के लिए, हमारी यात्रा की सुरक्षा के लिए उनको रोक दिया गया, ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे। आज विपक्ष जो जितने भी लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं, ये राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए हमारे केदार बाबा में इस बात को कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हमारी सरकार, जो बड़े मंत्री वगैरह होते हैं, सैनिकरण मंत्री हमारे, इनको उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज रखा है, यहाँ पे उनके साथ में आया हूँ। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी ने जो इस चीज़ को सोचा है, ये इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कोई भी यात्री को कोई नुकसान ना हो, और ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पे आ जाए और कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी हानि का हमें नुकसान ना उठाना पड़े। उस तमाम इसको सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस काम को किया गया। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम GD बावगुणा। क्या कहेंगे सर, और जो पूर्व सैनिक हैं वो बीजेपी के पक्ष में क्यों हैं ज़्यादा? बीजेपी के पक्ष में इसलिए हैं कि क्योंकि उन्होंने इस देश को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी सरकार जी ने और हमारे माननीय गणेश जोशी जी ने इस सैनिकों के बारे में बहुत कुछ सोचा है और हमें बहुत कुछ मतलब मजबूत किया है। विपक्ष अग्निवीर पे सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे सर? अग्निवीर के लिए ऐसा है क्योंकि हम अग्निवीर को इसलिए प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि वो एक 5 साल में आके और एक युवा वो हो, और उसमें आजकल टेक्नोलॉजी लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए हम उसको तैयार करते हैं। चलिए, ये आपने सही कहा है, फौज में सबसे ज़्यादा तकनीक पे ध्यान दिया जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हवलदार क्लर्क चंदमणि है। क्या कहेंगे सर, अब केदार घाटी के लोग जो पूर्व सैनिक हैं खासकर, वो किसकी तरफ हैं? हम जब गांव-गांव में भ्रमण के लिए गए तो हमें पता चला कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। क्यों हैं कि बीजेपी की जो खास करके हमारे पूर्व सैनिक हैं वो 2 मुद्दों पे खास करके ध्यान देते हैं। एक तो राष्ट्रीय एकता में और दूसरा है हिंदुत्व में, और दोनों मुद्दों को जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकास के लिए और हिंदुत्व के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसके लिए जो है पूर्व सैनिक उसके पक्ष में है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% जो हमारे पूर्व सैनिक होंगे वो देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि फौजी जब रिटायर्ड हो जाता है तो उसका एक दायित्व भी बनता है कि वो समाज के लिए कुछ काम करे। तो हमारा देश के प्रति भी सुरक्षा का काम है, समाज के लिए सुरक्षा का काम है। उस दायित्व को देखते हुए मैक्सिमम पूर्व सैनिक जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी, अग्निवीर पे सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि अग्निवीर 4 साल बाद जो युवा हैं उनको बेरोजगार कर रही है सर। नहीं सर, ये तो विश्व परिदृश्य में अगर देखा जाए तो विश्व की सेनाएं भी इसी तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि ये जो ज़माना है डिजिटल ज़माना है और इससे भी बहुत एडवांस ज़माना आने वाला है। हर एक व्यक्ति को फ़ौज के लिए एक शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से बिल्कुल यंग हमें सैनिक चाहिए ताकि वो काम करे। और हमारे देश के युवा जो हैं जब 4 साल में एक वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी में जाएगा तो वो समाज के लिए भी बाद में रिटायरमेंट में होकर के काम करेगा, क्योंकि जिस देश की जनता वेल डिसिप्लिन होगी संभवतः, मुझे एक बहुत पुराने 18वीं शताब्दी के राइटर्स की कविता याद आती है, अमेरिकन है, नॉट गोल्ड बट मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंकर्स ने बहुत अच्छी योजना लाई है, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जो धर्म वो अग्निवीर आएंगे वो आप देखेंगे कि समाज का आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। और मुझे ये भी लगता है सर कि आज जो मना कर रहे हैं वही इस पक्ष में भविष्य में आएंगे, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा उठा रहा है और विपक्ष केवल इसका फ़ायदा ही उठा रहा है। चलिए, धन्यवाद सर। क्या नाम है? मैं हवलदार कुंवर सिंह भंडारी, क्या कहेंगे एक्समैन। हाँ,
क्या कहेंगे आप कि बीजेपी इस बार केदारनाथ में किस तरह का प्रदर्शन करेगी? अभी जो हम अभी साथ में भ्रमण में गए हैं, तो जो हम गांव-गांव का भ्रमण करके आ रहे हैं। अग्निवीर के बारे में क्या कहेंगे? अग्निवीर के संबंध में ये है कि इसका पूर्ण वो नहीं है कि माने पूर्ण रूप से लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाया नहीं गया। पहले तो कहा 3 साल 12 लाख रुपए देंगे, 4 साल। बीच में जो हमारी आर्मी की जो भर्ती होती है वो भर्ती बंद कर दी गई है। अग्निवीरों को जो है ये ठीक है, बहुत अच्छा वो है ये हमारे नव युवकों के लिए। पर इसमें स्पष्टीकरण ये होना चाहिए कि जब यहाँ की भर्ती नहीं है तो लोगों की समझ में कम आ रही है, क्योंकि 12 लाख 13 लाख देने के लिए फालतू सरकार के पास नहीं है। इन्हीं लोगों को अग्निवीरों को जो है इसमें मर्ज किया जाए, ठीक है। मर्ज करने के बाद जो है यही हमारी जो अन्य भर्तियां हैं ये तो अभी हो नहीं रही हैं, अग्निवीरों की हो रही है। तो ये लोग जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है इनका कि हमको 4 साल करने के बाद हम अपना रोज़गार खोलें। भाई यहाँ की वैकेंसी कौन पूरी करेगा? ये अभी पूरा फॉलो नहीं हुआ। यहाँ की वैकेंसी अग्निवीर ही करेगा। 10% आरक्षण भी दे रखा है। 10% आरक्षण दे रखा है और इसी ने जो है हमारे देश में जो है अग्निवीरों की अग्निवीरों की वैकेंसी से देश के सिपाही नवयुवकों को फौज में भर्ती कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ इस समय कर्नल अजय कोठियाल हैं। अगर सेना की बात करें तो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, इनका नाम सबसे पहले आता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत बहुत। आप केदार घाटी में घूम रहे हैं, तो अब जो चुनाव होने वाले हैं आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर, खासकर जो पूर्व सैनिक है उनको लेकर? देखो, पूर्व सैनिक तो वैसे भी बीजेपी के साथ में रहते ही हैं। एक आइडियोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस होती है, एक डिसिप्लिन का तरीका होता है। जिस प्रकार से आप फौज में रहे हो वो इस पार्टी के साथ सब कुछ मिलता जुलता तरीका ही है। पूर्व सैनिक तो साथ में है ही। दूसरा 20 तारीख को चुनाव है। मैं बोलूँगा कि पहले तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र के लोग वैसे भी बीजेपी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अपना रुझान रखते हैं। और दूसरा, आज केंद्र के जो जिस तरीके से मोदी जी का नेतृत्व है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अपने पुष्कर सिंह धामी जी, यंग हैं बिल्कुल। तो जिस तरीके की वो एक जिसे बोलते हैं कि केंद्र से कोऑर्डिनेशन बना करके, समन्वय बना करके और यहाँ की पॉलिसीज़ को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो दिख रहा है कि अच्छे तरीके से बीजेपी कंफर्टेबल है। उपचुनाव है, उपचुनाव एक फॉर्मेलिटी है, वो होनी भी है क्योंकि 2 साल बचे हुए हैं। और इसके बाद जो मेन चुनाव 2027 में आ रहे हैं, ये उसका भी ना एक तरीके से एक प्रील्यूड और एक एग्जाम्पल होगा। अच्छा सर, चाहे 2022 का जो चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, या 2024 का जो चुनाव हुआ है, या अब उपचुनाव हुआ है, तो कांग्रेस एक ही बात को पकड़ के रखी है। कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो या चाहे कोई भी दल हो, अग्निवीर, युवाओं के अंदर अग्निवीर को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि सरकार ने युवाओं को बेरोजगार करने के लिए स्कीम निकाली है। इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? देखो, अग्निवीर स्कीम की मेरे को लगता है एक ही चीज़ है जो थोड़ी सी ड्रॉबैक रही है, वो है कि हम ना ठीक से समझा नहीं पाए अग्निवीर स्कीम। जैसे 4 साल की स्कीम है, इसमें सबके दिमाग में क्या आता है कि 25% रिटेंशन होगा और 75% जो है वो बाहर चले जाएंगे, तो एकदम से बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि जैसे हमारा देश है ना, हमारे देश में 1947 में हमको आज़ादी मिली। उससे पहले हमारे जो युद्ध के पैटर्न होते थे जिसके लिए इंडियन आर्मी बनी है, वो सारे होते थे विदेशों में लड़ने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लो, हम सब कहीं जर्मनी के अगेंस्ट लड़े हैं, कहीं एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट लड़े हैं अंडर ब्रिटिश आर्मी। तो उस टाइम पे जो ट्रेनिंग, जो डॉक्ट्रिन, जो हमारे मेथड्स होते थे, वो सारे उन चीज़ों के लिए होते थे। 47 के टाइम पे हमने डिसाइड करा कि हम कोई बहुत ज़्यादा डिफेंस बजट पे अपना वो नहीं करेंगे, और क्योंकि हम आज़ाद हुए थे तो अपने डेवलपमेंट के लिए करेंगे चीज़ें। लेकिन 48 में कबाइलियों का हमला हो गया J&K में, जिसमें कि POK एक बड़ा हिस्सा आज डिस्प्यूटेड हो गया है। 62 में हमने बड़ी शिकस्त खानी पड़ी चाइना से। तो उसके बाद हुआ कि ठीक है, हम अपनी ना जो पॉलिसीज़ हैं और तरीके उनको इम्प्रूव करेंगे। अब ऐसी चीज़ों के बीच में 1962 में जब युद्ध हुआ था तो तब ऑफिसर्स की शॉर्टेज देखी गई थी। एक रीज़न ये भी था 1962 में ना, जब हम चाइना से हारे बुरी तरह कि लाजमी है, सबको पता है। तो उस टाइम पे
ऑफिसर्स के लिए 4 साल के लिए एक स्कीम शुरू करी गई। मैं कहूँगा वो ना ऑफिसर्स अग्निवीर था उस टाइम पे। अग्निवीर तो नाम आ जाए, उसे बोलते हैं इमरजेंसी कमीशन। मेरे फादर भी उसके हैं। तो उसमें क्या होता था, 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद में ऑफिसर बने और 4 साल नौकरी करने के बाद में आपको पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे बीएसएफ रेज हुई थी तो बीएसएफ की रेजिंग में सारे एक्स आर्मी हैं, और सेंट्रल सर्विसेज आईएएस कैडर इसमें भेजा जाता था। तो उस टाइम पे एक ये सोच बन करके कुछ टाइम चला, फिर उसको स्टैग्नेट करके आगे कभी ट्राई नहीं करा गया। ऐसी एक स्कीम ये वाली जो है अग्निवीर, इसमें यह था कि हम इसको शुरू करेंगे और जैसे जैसे सजेशन आते रहेंगे उसको ना इम्प्रूव करेंगे। तो आप देखो अभी अग्निवीर को ट्रेनिंग के बाद में कोई 1.5 साल हुए हैं मुश्किल से, क्योंकि मेरे कोर्समेट्स अभी मेजर जनरल बन रहे हैं, उस रैंक पे आ गए हैं। तो मेरे को पता है कि आर्मी में किस तरीके की प्लानिंग और एग्जीक्यूट करने की जो चीज़ें वो चल रही हैं। मेरे को ये जानकारी है कि अभी 59 to 65% रिटेंशन वाला अप्रूवल आने वाला है कभी भी। 59, जैसे पहले था ना 25%, अब हो रहा है 59 to 75% के करीब। तो एक बहुत बड़ा जो सोच है, पहले तो यही ओवरकम हो जाती है। फिर दूसरा आ जाता है अग्निवीर की ट्रेनिंग बहुत कम हो गई है। अब आजकल क्या है कि पढ़े लिखे हैं, युवा भी पढ़े लिखे आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है। पर टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम जो ह्यूमन जो ताकत है उसको छोड़ ही दें। ह्यूमन ताकत और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अभी अग्निवीर को 1.5 साल हुए हैं। हमें इसको, जैसे मैं पहले बोल रहा था, शायद सही तरीके से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके बाद एक रोष हो गया। लेकिन दूसरा ये अब धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। अग्निवीर में अभी भी जो हम एक्सपेक्टेड समझ रहे हैं वो अभी वापस आ नहीं पाया वो स्टैंडर्ड, क्योंकि लोगों के अंदर एक भावना है ना। लेकिन अब धीरे धीरे वो भावना चेंज हो रही है और मेरे जैसे लोगों को इसमें रोल प्ले करना चाहिए समझाने के लिए, और ज़्यादा भी। कभी होगा तो अलग से बैठ के हम स्पेसिफिक अग्निवीर पे ही बात करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर।